गायत्री माता की प्रार्थना। हरि ओम हरि ओम। ओम वर्णानाम अर्थसंहानाम रसायनाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे पाणिविनायक। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। वंदे सिद्धेश्वरं नित्यं सत्यं शिवं सुंदरम् एकम् अद्वितीयं ब्रह्म सोहं सोहं न संशय। बोले शंकर भगवान की जय। बंदाऊं गुरु पद प्रदुप राजा। सुरति सुभाष सरस अनुरागा। राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री गुरुपद नथ मणि जन ज्योति। सुमिरत दीर्घ विजय मोती। राधे श्याम 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 राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सभी उपस्थित भक्त मंडली, ममतामयी माता शक्ति, इस एक महीने के रामायण मानस पारायण में आज हम भगवान कृष्ण के, कृष्णचंद्र जी के की जन्म जयंती में क्या करते फरियाद मना रहे। आप सबको बधाई हो कृष्ण के जन्मदिन की। और कथा तो चल रही रामायण की, लेकिन मेरे लिए राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। एक मुरली लिया है और एक धनुष बाण लिया है। मुरली में स्वर है, स्वर समझते हैं ना, स्वर है। और जो धनुष लिया उसके साथ एक बाण है। बाण को क्या कहते हैं? सर। सर, एक के पास सर है, दूसरे के पास स्वर है। एक अपने स्वर से लीला करता है, एक अपने सर से करता है। और जहां सर और सर माने बाण और ईश्वर रहता है, जहां सर बाण रहता है और जहां स्वर रहता है, जहां स्वर और सर होगा वही से ईश्वर बनेगा।
इसलिए दोनों हमारे लिए ईश्वर है, कोई फर्क नहीं है। और कुछ भी मैं बोलता हूं, मैं रामायण में जाता हूं। भगवान कृष्ण रामायण में कहां है? आप लोग रामायण पाठ करते हैं? कभी देखा है आपने? रामायण में है, जब कामदेव मार भस्म हो जाता है तो शंकर भगवान कहते हैं, तो जब जदुवंश, ये जदुवंश में पैदा हुए थे, राम सूर्यवंश में पैदा, जदुवंश चंद्रवंश। तो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामय बारा, है ना रामायण में? कहाँ है बता दो? ये तो शांत समझ गए बालकांड। कौन सा दोहा है? इसको नोट कर लीजिए, दोहा नंबर 87 में। ऐसी कोई ग्रंथ आपका नहीं है कि जो रामायण का में बीज न हो। तो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हरण महामय भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा। और जसोदा माँ भी है रामायण में, इसलिए मैं कृष्ण की जन्म पर आता हूँ। लेकिन बता दूं कि रामायण का 1 महीने का पाठ हो रहा है, तो कृष्ण रामायण में हैं, जसोदा मैया भी हैं। अब बताइए कहाँ हैं? रामायण को जीवन भर कोई पढ़े नहीं कह सकता कि मैं सब जानता हूँ। कुछ लोग थोड़ा पाठ करने लगते हैं, कहते मैं सब जानता हूँ। ये सब अहंकारी लोग हैं। जो 80-80 साल पढ़े हैं, नाम है, वह भी घोषणा नहीं कर सकते मैं जानता हूँ। तो जसोदा मैया है, कृष्ण भी है और बलराम भी है। बलराम का दूसरा नाम है हलधर। तो जनमन मंजू कंज मधुकर से, जीभ माने जीभ, जीभ जसोमती हरिहलधर से। वाह! तुलसीदास ने 18 पुराण, 4 वेद, 4 वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सब रस है। बता दूं, दोहा नंबर 20 बालकांड में के ऊपर, तजन मन मंजू कंज मधुकर से, जीह जसोमती हरिहलधर से। हलधर माने मिल गया। अब राधा कहाँ है ये नहीं बताऊंगा, जब आप जाके करेंगे तब बताऊंगा। एक छात्र एक मुकुट मणि सब वर्णनि पर दो, तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजत दो, श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छे। एक चेला, एक गुरु के यहाँ चेला आ गया तो कहते हैं, बेटा हमारे यहाँ घर पर कुछ खाना नहीं रहता, रोज मांगना पड़ता है, जाके जरा मांग करके लाओ तब खाना खाएंगे। कहा गुरुजी अभी नया नया आया हूँ ना, अभी माँ के हाथ से खाता था, मांगते समय लाज लगती है, मैं नहीं मांगने जाऊंगा। साजी गुरु जी गए, मांग के लाए। कहा बेटा अब तो खाना बना दो।
का खाना बनाते समय गुरुजी माँ की याद आएगी तो मैं रोने लगूंगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगा। गुरुजी ने खाना बना दिया, खाना बन के तैयार हो गया। कहा बेटा खाना तैयार है, चलो खा लो। कहा गुरुजी 2 बार ना कहा, तीसरी बार कैसे ना कहूँ मैं, कैसे तीसरी बार ना करूँ। तो यह कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। बात समझ लीजिए, फिर कथा के। ये भगवान जो ब्रह्म है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, उसमें 3 गुण है, सत्य चित्त आनंद। दूसरा है सत्यम शिवम सुंदरम। क्या है? सत्यम सुंदरम। इस बात पे याद रखिए, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है उसका नाम राम है, जो चित्त है उसका नाम शिव है, और जो सुंदर है उसी का नाम कृष्ण है। साफ हो गया ना? राम कौन है? सत्य है, और चित्त शिव है, और सुंदर कृष्ण है। आज सुंदर शिवरात्रि आती है तो शिव की चित्त की कथा होती है, और कृष्ण का जन्म हुआ तो सुंदरम की कथा होती है, और जब राम की कथा तो सत्य और समर्पण की कथा है, वो तो चल ही रही है, चल ही रही है। तो ऐसे और एक बात, राम का रंग बहुत अच्छा है, कृष्ण का ढंग बहुत अच्छा है। ढंग माने क्या? अगर राम से कहो कि तुम रोटरडम चले आओ, राम चल लौट आओ, राम सीधे जाएंगे और सीधे चले आएंगे। और कृष्ण से कहो कि तुम जाओ रोटरडम, तो पहले वो जाएगा एंधोफर, एंधोफर से फिर ब्रेदा जाएगा, ब्रेदा से तब होलन द्रक्त और क्या क्या द्रक्त, दो द्रक्त और करके तब पहुंचे, और वो वाया जाता है। इसलिए कृष्ण लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सीधी बात तो टेढ़ा घुमा करके वो बात कर लेंगे। यह ढंग उसका बहुत अच्छा है, यही गोपियों को बहुत अच्छा लगता है, और जसोदा मैया को। और राम का रंग बहुत अच्छा है, लेकिन शिव का गंगा बहुत अच्छा है, गंगा बहुत अच्छी है। सत्यम शिवम सुंदरम, जानते हैं इसको? गाइए। आपका माइक बंद है, खोल लीजिए, वहां आवाज आपकी वही बटन नहीं रही। बगल में सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, राम अवध में काशी में शिवम, राम अवध में काशी में शिवम, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखो तुमको, दया करो प्रभु देखो तुमको, घर घर के आंगन में राधा मोहन शरण, सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माँ,
और एक बात, शंकर पूर्ण है, पूर्ण, कंप्लीट, परफेक्ट, परफेक्ट है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, सभी तीनों पूर्ण है, पूर्ण है। और कृष्ण प्रिय है, प्रिय माने बिलवेड। सुरीनाम में कहते मैं आपकी चाहिदा है ना, ठीक है ना, वो प्रिय है, प्यारे हैं, प्यार करने लायक है कृष्ण, मुहब्बत के लायक है, दिल में बैठाने लायक है, भूलता नहीं है, वो प्रिय है। शंकर पूर्ण है और राम पूज्य है। पूज्य माने पूजा करने योग्य, पुकार करने योग्य, प्रार्थना करने योग्य। एक पूर्ण है, सिर्फ करो या पूजा न करो, शंकर का कोई फर्क नहीं पड़ता। और कृष्ण प्यार चाहता है। एक बार कोई कह दे कृष्ण हम आपको प्यार करते हैं, बस हो गया। और वो तो पूज्य है, एक फूल चढ़ा दिया, राम को हो गया। इसलिए शंकर ने यहाँ निर्णय किया कि राम को यहाँ पर रखा जाए, क्रोध है। अब क्या अंतर है, थोड़ा और एक कदम आगे बढ़े तो मैं कथा पे आता हूँ, थोड़ा समझ लें। जो भगवान सत्यम, सत्य चित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्य चित आनंद। तुलसीदास लिखते हैं व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ये जो परमात्मा सृष्टि का बनाने वाला, व्यापक एक ही है वो, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखदासी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, श्री राम जय राम जय जय राम। चेतन अमल सहज सुखदासी, श्री राम जय। और हम क्या हैं? ईश्वर अंत शिव अविनाशी, श्री राम जय राम जय जय राम। चेतन अमल सहज सुखदासी, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर ध्यान से सुने, भीड़ है, थोड़ी गर्मी है, तो ये गर्मी है, खराब नहीं है। आप लोग साउना में जाते हैं पसीना निकालने के लिए, तो ये समझे बैठ जाइए, साउना में बैठे हैं, कोई बात नहीं। और शंकर कहते कुछ देर होगी, अरे 40, 50, 60 वर्ष जीने में नहीं घबराए, 1 घंटा ज्यादा बैठे रहेंगे क्यों घबराएंगे, ना कोई नहीं घबराएगा। तो कहा कि जो सत है, चित है, आनंद है। वेद का सत्य चित आनंद है, पुराणों में सत्यम शिवम सुंदरम है। और भक्तों के लिए राम, शिव और कृष्ण है। कृष्ण ये जो सत्य चित आनंद है, भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए हैं बताइए? कितने अवतार भगवान के? 24 अवतार। कितने हुए हैं? हाँ, फिरन त्वंतक हुए हैं 24। जो सत से 8 अवतार हुए हैं, चित्त से 8 अवतार हुए हैं, आनंद से 8 अवतार हुए, तो कितना हो गए? 24। अब भागवत की कथा है कि कौन कौन सत से पैदा हुए, कौन कौन चित्त से पैदा हुए, कौन कौन आनंद। ये दूसरे स्कंद की कथा है श्रीमद् भागवत पुराण की। और ये है 24। आज हमारे भगवान कृष्ण जो है आनंद के अवतार है। आनंद, आनंद क्या है?
सुख नहीं, क्योंकि सुख आएगा तो दुख आएगा। तब क्या है? सुविधा। अरे भाई आप पैसा ले लो, घर बना लो, कार खरीद लो, क्या उसे सुविधा मिलती है कि शांति नहीं मिलती। पैसे से शांति नहीं मिलती, धन से नहीं मिलती है। तो कहा कि आनंद, अब उसको सुन ले तो हम कथा में आए। तो सतचित आनंद है, आनंद सतचित का जो जूस है उसका नाम आनंद है। आनंद का जो जूस है उसका नाम प्रेम है। प्रेम का जो रस है उसका नाम भक्ति है। उस भक्ति का जो रस है उसका नाम राधा है। आनंद कृष्ण है, भक्ति और प्रेम ये राधा है। ये सब भागवत की कथा है, भागवत। आइए हम फिर कृष्ण पर आते हैं। जो आनंद है, आनंद है, कैसे आनंद है? कभी लिखता है, ये कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। गोपाला गोपाला राधा वल्लभ गोपाला 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 राधा वल्लभ गोपाला संस्कृत में जो लिखा है, सुंदर गोपालम, हे सुंदर गोपालम उर्वन मालम नयन विशालम दुकरम। सुंदर गोपालम उर्वन मालम नयन विशालम दुखरम। वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणिधरम। भगवान कृष्ण के वल्लभ घन श्यामम पूर्ण कामम अत्यभिरामम प्रीतिकरम। भजनंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम तत्व विचारम ब्रह्म परम। भगवान कृष्ण कैसे हैं? बहुत सुंदर है, आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, गले में माला है, और कोई आंखों को देख ले लगता है दुख दूर हो जाएगा। और आनंद की चंद्रमा है, वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम करणिधरम। परमानंद, बहुत ज्यादा आनंद के अंदर। भजनंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आज ऐसे कृष्ण का आप जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, जन्मदिन मनाने। कृष्ण आया समय अत्याचार करता है कंस,
अभी रामायण को लूंगा अंत में। और कंस आता है, अत्याचार होता है। भगवान कृष्ण की 3 रूप हैं। एक गीता वाला कृष्ण, दूसरा महाभारत वाला कृष्ण, तीसरा श्रीमद् भागवत पुराण वाला कृष्ण। 3 रूप हैं कृष्ण। गीता वाला कृष्ण फिलोसफर है, फिलॉसफी बोलता है, लेकिन जीवन में जिया है, वो जानता है इसलिए बोलता है। हम तो कुछ लोग बोलते हैं, वो जानते ही नहीं कि क्या वो बोल रहे हैं। क्या जानकारी नहीं है, लेकिन बोलते हैं। कृष्ण जिया है, जाना है। हम जानते हैं, लेकिन जानने के अनुसार जीते नहीं हैं। हम जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोल नहीं पाते। जानना और जीना, टू नो एंड टू लिव, जानो और जियो, यह कृष्ण के जीवन में है। तब जनाओ, जियो, जानो, जियो और जनाओ। जनाओ बताओ, फिर सबको बताओ। नहीं बताओ। हम देखते हैं ब्रह्म और जीव और ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन वो जानते नहीं ब्रह्म जीव क्या है। वेदांत पर बोलने के लिए बहुत जगह जाता हूँ, सुनता हूँ मैं। उनको ये भी नहीं पता कि वेदांत 5 प्रकार का होता है, पर वेदांत नाम सुना है, वो बोलते हैं। तो भगवान ये गीता वाला है, और दूसरा श्रीमद् भागवत पुराण वाला कृष्ण है। उसके बाद वहां जन्म की कथा है। महाभारत में कृष्ण की कथा नहीं। छोटा बच्चा, बचपना कृष्ण का, जवानी तक नहीं, किशोरावस्था तक वो भागवत का है। और जवान हुए कृष्ण तब महाभारत का कृष्ण है। महाभारत वो ताकत है, वो बल है, सबके दुखों में कूदता है, सबके दुखों। और जो जरूरत पड़ती वो करता है। कभी पॉलिटिक्स करता है, कभी राजनीति करता है, कभी राष्ट्रनीति करता है, कभी प्रेम नीति करता है। कहीं प्रेम कर रहा है तो कहीं अपने देश को, स्टेट को बचा रहा है, और कहीं राजनीति में कहीं झूठ भी बोल जाता है, लेकिन झूठ नहीं बोलता। उसका ऐसे अवतारों का झूठ भी सच होता है। कहा युधिष्ठिर से, ए, ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य सबको मारते चले जा रहे हैं, तेरी सेना 10,000 खत्म हो गए, 10,000, जीत नहीं पाओगे अपने गुरु से, और गुरु तुम्हारे सामने आ गया लड़ने के लिए, क्या करोगे? मैं नहीं जानता कृष्ण, कुछ बताओ मैं क्या करूं। ये महाभारत का कृष्ण है। कहा ऐसा करो, तुम झूठ बोलो। कहा झूठ बोलो, जीवन भर सत्य बोला, आज झूठ बोलो जीतने के लिए, राज्य के लिए। मैं राज्य नहीं चाहता, मैं नहीं लड़ूंगा। कहा ठीक है, लड़ो। तो कृष्ण चुपचाप बैठ गए, रथ का, घोड़े का लगाम पकड़ के मारते जा रहे हैं। तब अर्जुन चिल्लाया प्रभु। तो कहे कि अच्छा ठीक। धर्मराज युधिष्ठिर के बाद गए, पास गए अर्जुन और भीम। भैया कृष्ण जो कह रहे हैं मान लो ना। कहा वो कह रहे हैं कि ये कहो, क्योंकि उनका प्राण उनके बेटे में था। कोई खबर दे दिया कि तेरा बेटा मर गया, उसी समय बेटे के प्रेम में गुरुदेव द्रोणाचार्य मर जाएंगे। या कोई कह दे कि आपका बेटा मर गया स्वस्थामा, कहा मैं ये नहीं झूठ बोलूंगा। कहाँ मर गया? कहा ठीक है भैया, तो हम लोग तो मर जाएंगे, फिर गुरुदेव के पास बाण इतने तेज हैं, हम लोग मर जाएंगे। तब फिर कृष्ण गए समझाने, भैया मेरे भैया युधिष्ठिर, एक बात तो बताओ, आप उसको झूठ नहीं लेंगे, कोई बात में भी दूसरी बात है, गलत नहीं सोचेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। कृष्ण कहते हैं क्या है? कृष्ण कहते हैं एक गाय भाग रही थी, उसके पीछे कसाई भाग रहा। कसाई जानते हैं ना? अरे कसाई के काक तो होते हैं, आपको लगता है सब कसाई हो गए हैं क्या? अपनी बीवी को मारते, अपने बच्चे को मारे, सब कसाई है और क्या? लेकिन आप लोग नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। तो कहा कि एक कसाई पीछे दौड़ रहा है। गाय जंगल की तरफ भागी, जाके एक साधु की झोपड़ी में चली गई।
और वो आया, पहुंचता है कसाई। कहा बाबा, हाँ भाई, वो कटलिस लिया है भाई। कटलिस पहली बार ये नाम सुना था सुरीला में, कटलिस मैं नहीं जानता, हम लोग तलवार जानते थे। कहा एक कटलिस लिया था हाथ में। कहा बाबा आपने गाय देखी है, ये भागते जा रही थी, कहां गई वो, देखा नहीं मैंने, किधर गई, इधर गई उधर गई। कहा युधिष्ठिर आप बताओ, अगर वो कहे कि हमने देखा है तो गाय को पकड़ के हत्या कर देगा, अगर कहे कि मैंने नहीं देखा है तो झूठ हो जाएगा, क्या करना चाहिए? चुप, कोई जवाब नहीं। ये महाभारत की कहानी है, इसलिए कबीर ने शंकर से कहा है कि रामायण और महाभारत को साथ साथ बोलूंगा एक बार। आनंद है, अभी इंडिया में बोल के आया हूं, कोई भी अभी महाभारत और रामायण को साथ साथ नहीं बोला है, खाली मुरारी पासु बोले हैं थोड़ा सा। तो ये महाभारत और रामायण। कहा कि तब क्या करूं कृष्ण? कहे जो मैं कहता हूं उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। कहा एक बात कह दो, अस्वस्थामा मरो, अस्वस्थामा मर गया, यही कह दो, क्योंकि तुम्हारी बात पर उनको विश्वास है। दूसरा कहेगा तो नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे। तुम कह दो कि सच्चे आदमी हो ना, तुम कह दोगे तो मान जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, पर जीत हो जाएगी। लेकिन वारे हम लोगों की बुद्धि बड़ी तेज होती, बहुत तेज होती है। कहा कि हत्या देखा, उसने मारा उसको देखा, कहा देखा। कहा जब वो मार दिया चाकू, वो आदमी मर गया? कहे हाँ मर गया। कहा तू कितनी दूर पर खड़ा था? कहा मैं 2 किलोमीटर पर खड़ा था। कहा 2 किलोमीटर से कैसे देखा? कहा जज साहब आप पढ़े लिखे हैं, आप लगता है पढ़े लिखे नहीं है क्या? जब चांद है 1 बिलियन किलोमीटर है उसको देखता हूं, यह नहीं देख सकता है। ये हमारी बुद्धि है। कैसा ट्रक निकालते हैं, हर चीज निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। कहा कि युधिष्ठिर ने निकाल लिया। हुआ क्या? भीम के हाथी का नाम अश्वत्थामा था। कहा भीम तुम अपने हाथी को मार दो। देखो ट्रिक लगा रहे हैं, मार दिया उन्होंने। कहा अब मैं कह दूंगा अश्वत्थामा मरो, अश्वत्थामा मर गया, लेकिन आगे क्या जोड़े? नरो या कुंजरो, मैं नहीं जानता वो आदमी मरा या हाथी मरा। झूठ बोले ना, जैसे झूठ बोले वैसे उनका रथ जमीन को 2 हाथ छोड़ के दौड़ता था, हवा में दौड़ता था, क्योंकि सच्चे आदमी थे, झूठ जीवन में नहीं बोला था। जैसे ये झूठ बोले उनका रथ जमीन को छू लिया, लगे रोने। कहा कृष्ण तुम्हारे कहने से मैंने झूठ बोला, देखो क्या हो गया, हमारा रथ जो हवा में दौड़ता था और जमीन पर गिर गया। तो कहा ऐसा है, हमने जो कहा था वही करते तो मैं बचा लेता। कहा हमने यही कहा था, तुम कहो कि अश्वत्थामा मरो, इतने कहा था ना, अश्वत्थामा मर गया, लेकिन तूने पीछे से पूछ जोड़ दिया ना कि नरो या कुंजरो। कुंजरो माने हाथी, हाथी मरा कि आदमी मरा मैं नहीं जान, तू झूठ बोला, लेकिन मैं जो कहा था वो उतना करते वो सच हो जाता, और झूठ होता तो मैं बचा लेता तुझे। हम लोग तो बहुत अकल लगाते हैं, बहुत अकल लगाते हैं, बहुत। महाभारत है, ज्ञान का भंडार है, और इस महाभारत में कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। कहा कि कल बताया था कि कैसे गए मनाने, अर्जुन कर्ण लड़ रहा है, वीर, क्या दानी वीर था वो, इसको देखता हूं लगता है कर्ण था। और जब अर्जुन से लड़ रहा है, अर्जुन से लड़ रहा है, जब अर्जुन बाण मार रहे हैं, कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन बाण मार रहे हैं, उसका रथ आसमान के ऊपर चला जाता है। जब कर्ण मारता है तो उसका 2 हाथ पीछे जमीन पर घिसक जाता है, घिसक जाता है। लेकिन कृष्ण कहते वाह वाह रे कर्ण, क्या वीर हो तुम। अर्जुन जल जाते हैं कि हम आपके भक्त हैं, आप पढ़ाई मेरे दुश्मन का कर रहे हैं। तो कहे कि नहीं, तो उसकी रथ पर वह बैठा है, हाड़ मांस की शरीर है बस, उसका रथवान है,
मारते हो, रथ पीछे चला जाता है। और तुम्हारे पर तीनों लोक का भार लेकर मैं बैठा हूं, तेरे कृष्ण हूं, तीनों लोक का भार लेकर मैं बैठा हूं, सारे पहाड़ों का भार लेकर हनुमान जी तेरे झंडे में बैठे हैं, इसके बावजूद भी 2 हाथ पीछे चला जाता है। धन्य है कर्ण, धन्य है। मेरे भाई बहन, बुराई बहुत तेजी फैलती है, सच्चाई के पैर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उसकी लंबाई को देख करके कभी सच पर शंका मत करना, देखना। और संसार का नियम है, एक गाना है ना, बुरे को अच्छे को बुरा साबित करना, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छे व्यक्तियों को निंदा करना ये दुनिया की पुरानी आदत है। चाहे जीसस हो फांसी चढ़ा देंगे, चाहे सॉक्रेटिस हो विष पिला देंगे, चाहे मीरा हो सांप से कटा के विष पिलाएंगे, चाहे प्रहलाद हो चाहे गांधी हो। ये सच्चे लोगों के समाज स्वीकार नहीं करता और मार लेने के बाद उसकी मूर्ति बना के पूजा करता है। ये समाज है, ये तो अच्छे बनोगे, सूरज की तरह चमकोगे, लेकिन सूरज की तरह आग में भी जलोगे। हे सूरज, तू बहुत चमकता है ना, लेकिन जानते हो तुझे कितनी आग में जलना पड़ता है, सच्चे को कितना सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ये दुनिया तो अपने खाने पीने में मौजूद हो जाएगा, क्या क्या ख्याल है। तो भगवान कृष्ण का धन्य कर्ण, तब कृष्ण का हे धरती माँ इसके रथ को पकड़ लो और आज इसको अर्जुन से मैं बरवाऊंगा। धरती माँ ने पूछा क्यों? महाभारत में कहा ये अधर्म का साथ देता है, दुर्योधन का साथ देता है, जो गलत का साथ दे उसको बचाने की जरूरत नहीं। कहा तब पकड़ लिया, उतर करके पहिया को निकाल रहा है कीचड़ से। कृष्ण ने कहा अभी मार दो। अर्जुन का न्याय, ये नियम जो बनाया हुआ युद्ध का तो उसमें ये नहीं है, जब अस्त्र न हो मत मारो, तुमसे उम्र में बड़ा हो तो मत मारो, तुमसे छोटा हो तो मत मारो। हाथी से हाथी लड़े, घोड़े से घोड़े लड़े, तलवार से तलवार लड़े, और मल युद्ध करना हाथों से मल युद्ध हो, ऐसा नियम नहीं बनाया है, कृष्ण तूने बनाया है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने बनाया, उसको हम कैसे कानून तोड़ देंगे? चुप बैठे थे, उनके तोड़ता रहा कर्ण। कहते अरे कृष्ण अर्जुन, जब तेरे 16 वर्ष के बच्चे को 7 लोगों ने मिल करके हत्या कर दी, हाथ पैर काट दिए, चिल्लाया ए बाप मेरे पिताजी, कोई बचाने नहीं आया, वह अन्याय नहीं था? द्रौपदी को खड़े होकर के नंगी किया जा रहा था, रो रही थी मुझे बचाओ, कोई बचाने नहीं, वह अन्याय नहीं था? द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे, यह अश्वत्थामा दौड़ करके सोते समय पांचों के सिर काट लिया, वो अन्याय नहीं था? कितना अत्याचार किया इन लोगों ने, अब तुम जो है पीछे जा रहे हो, इसकी हत्या कर दो, मार दिया। अनेक लोग कहते हैं कि कृष्ण अधर्म किया है, नहीं, धर्म को, ये धर्म की परिभाषा हमने गलत समझ लिया। ऐसे नए नए विचार दिया है कृष्ण ने। एक महाभारत का कृष्ण है, महाभारत का कृष्ण है, कल भी कहा। और तीसरा एक कृष्ण है श्रीमद् भागवत पुराण का। छोटा सा बच्चा पैदा होता है जेल में, और होते ही कहता है बाप जी मुझे गोकुल वृंदावन पहुंचा दीजिए। रात को लेकर के चले जाते हैं, 12 बजे रात लेके चले जाते हैं, जसोदा की बिस्तर पर सुला देते हैं। जसोदा को एक बेटी हुई थी माया की, उसको लेकर के चले आते हैं। और जब जसोदा जगती है, बच्चा क्या कर रहा है? कहा कौन पैदा हो गया? मुझे पेट में दर्द भी नहीं होता, मेरे पेट में गर्भ था, बेटी होने को था, कोई बच्चा होने को था,
न मेरे पेट में दर्द हुआ, न कुछ हुआ, ये बच्चा जो है, तब भगवान जिसके पास पहुंच जाते उसको दर्द कहाँ से होगा? दर्द नहीं हुआ। और तब बधाइयां वहां बजी हैं। और वो 11 वर्ष तक थे, तब वहीं रहे। वह श्रीमद् भागवत पुराण का कृष्ण रासलीला करता है, नाचता है, सांप के साथ खेलता है, गौओं के साथ खेलता है, ग्वाल बालों के साथ खेलता है, पेड़ पर दौड़ता है, जमुना में कूदता है, रासलीला गोवर्धन पर्वत उठाता है। यह कृष्ण श्रीमद् भागवत पुराण का है। इसके बाद जब बड़ा होते हैं कृष्ण, तब फिर कंस को आके मारते हैं, और मारने के बाद फिर महाभारत युद्ध होता है। और एक जब इसके बाद द्वारिकापुरी चले जाते हैं। द्वारिका माने द्वारे द्वारे पर कृष्ण वहां घूमता है और गोपियों के साथ खेलता है। मेरा कृष्ण, हमारा कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हे वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे। एक सेकंड, हम कहेंगे वृंदावन में, या नाम नहीं, आप केवल यही कहेंगे, राधे राधे कहेंगे। वृंदावन में राधे राधे, गिरिराज में जोर से, चौरासी राधे राधे, लख चौरासी गोकुल जी में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, सूरी सृष्टि में राधे राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। ढोलक बाजे राधे राधे, मृदंग बाजे राधे राधे, मयूर गाए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जो जल्दी जल्दी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आप ऐसे बजाते हैं ना, ये मसाज होता है, आपकी मूड़ी ठीक हो जाएगी। इतनी बातें लेकर के दिन भर घूमते हैं, एक बार उतार के तो रख दीजिए। अरे कपड़े जो पहने हैं 4 घंटे के बाद उतार के रख देते हैं, लेकिन जो दुनिया भर का बोझ मूड़ी में भरे हैं उसको नहीं उतारते। इसीलिए उतारने के लिए कथा कीर्तन है। यार आपका चेहरा नहीं देख रहा हूँ भाई, और बोलिए इधर होइए, इधर भी और उधर, यहाँ उधर, जरा ज्यादा मत पीटो, थोड़ा थोड़ा पीटो। आइए चलते हैं भगवान कृष्ण जन्म की कथा तो बात में कहूंगा। भगवान ने जब बड़े छोटे चले, कहाँ चले? चले गए वृंदावन। वृंदावन, और वहां पर क्या कर रहे हैं? रासलीला कर रहे हैं। रासलीला किसके साथ कर रहे हैं? गोपियों के साथ कर रहे हैं, और राधा रानी भी हैं। सभी लोग नाच रहे हैं। शंकर ने कहा नाचने के लिए, कितने लोग नाच रहे हैं अभी सुन लीजिए। नाचने का तो आप बात भी कीजिएगा, पहले थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल।
ये राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीगण, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीगण, राधा नाचे नाचे गोपीगण। हे मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीगण। हे राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, राधा नाचे। और ये कृष्ण भगवान किस छोटे थे? बहुत छोटे थे, पर बाल लीला तो बहुत बढ़िया। शंकर ने कहा कि श्रीमद् भागवत कभी बनाएंगे, उसमें कहूँगा। एक दिन कहा, माँ ये क्या बोल रहा है? कोयल बोल रही है। माँ ये क्या बोल रहा है? तोता बोल रहा है। और जो सुनते थे वैसा मुंह बना के बोलने लगते थे। बच्चे तो करते ही है, बच्चे तो बिना काम के हंसते रहते हैं। और हम लोग को हंसी की बात आती जब टीवी पर देखते हैं हंसने को, तभी हंसते हैं ना। हम तो हंसना ही भूल गए हैं, तो हंसते हैं। कौवा हंसता है, काँव काँव करते हैं, गाय मैं भैं करती है, वो करते, सब करते हैं। कहा, माँ मुझे कुछ दे दो बाजा बजाने को। कहाँ दोगी? बांस से कटवा कर बांस का एक टुकड़ा बना के बांसुरी दोगी। कहा कैसे बनेगा? का 7 छेद कर दूंगा, उसको पोला बना दूंगा और वही तुम जो है बजाओगे। सीख लिया तुरंत, भक्त लीला चले, सीख लिया, देख लिया। कहा कन्हैया बजाओ, बांसुरी बजाओ। कहा मां कर बजाऊंगा, नाचूंगा नहीं। कहा नाचो, आता है नाचने? कहा ठीक कर लूंगा, ऐसे नाच लूंगा। कहा ठीक है। लिखते हैं, अरे मुरली माने बांसुरी, मुरली अधर, अधर माने ओठ, धर माने रखना, ओठ पर रखना। मुरली अधर धर धर तक कन्हैया, 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 नाचे नंदलाल नचावे नैया, मुरली अधर धर नाचे, मुरली अधर धर धर तक कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे नैया, नचावे भगवान नाच रहे, बजा रहे हैं, कौन कौन नाच रहा है? ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। मन मेरा बन गया पावन वृंदावन, हे राधा नाचे 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 गोपीगण। कहा माँ मैं सीख गया, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध ता धा दिन ता किट ता दिन। मैं जान गया माँ, अब मैं अकेले डांस करूंगा, अब नाचूंगा। अभ्यास कर लो ना,
अभ्यास कर लूं तो बांसुरी बजाए आज, विश्वास हो गया मैं, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शंकर भगवान देख रहे थे, शिव समाधि भूल गए, शिव समाधि भूल गए, इस मुनि की नारी बांसुरी बजाए आज। और से बांसुरी क्या काम थी? ए शिव समाधि भूल गए इस मुनि की नारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बजाए आज रंग से मुरारी, शंकर भगवान भूल गए समाधि बैठता थी। क्यों भूल गए? क्या आनंद है। अभी हमने कहा सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम, शिवम है ना, शिवम। अब मेरे पास स्लेट नहीं है, मैं लिख के दिखाता आपको। शिवम, शिवम का उल्टा करिए, क्या होगा? बताओ भाई कोई। शिवम का उल्टा क्या होगा? बंशी। शिवम, शिवम का उल्टा क्या होगा? वंशी। बस गया मुरली। शंकर भगवान ही बंशी बने थे, भगवान शंकर वंशी बने थे। जब कृष्ण पैदा हुए थे भागवत में और शंकर भगवान मिलने गए थे, जसोदा मैया ने मिलने नहीं दिया तो शंकर लगे रोने, जमुना के किनारे गए, लौटकर लोग ढूंढने लगे, कृष्ण चुप नहीं होता है, रोता है। हाँ, लौट के लोग उनको लेके आए, शंकर को बुला के लाए तो शंकर की गोदी में दे दिया जसोदा मैया ने। फिर वो बहुत गीत है लंबा, वो जानते हैं, गाते हैं, लेकिन मुझे कहा गया है जल्दी से खत्म कर दीजिएगा क्योंकि आप नाचेंगे ना। तो कहा कि दे दिया। कहा क्यों रो रहे थे कृष्ण, तू क्यों रो रहा था मेरे लिए? कहा जमुना के किनारे तुम रो रहे थे इसलिए, आप रो रहे थे तो मैं भी रो रहा था। ये था माम प्रवृत्ति, आप रो रहे तो मैं भी रो रहा था। गोदी में ले लिए तो उनकी दाढ़ी वाड़ी पकड़ के खींचने लगे, दोनों बात करने लगे। कहा आप गोदी में रखने के लिए आप रो रहे थे शिव, मैं आपको वचन देता हूं कि आपको मैं अपनी ओठों पर रखूंगा। आप मुझे गोदी में रखने के लिए मैं आपको ओठों पर रखूंगा। वही शंकर का अंश वंशी है, शिवम का अंश वंशी है, ओठों पर रख के बजा। जसोदा ने कहा कन्हैया तुझे सोने की बंसी दे दूंगा, चांदी का दे दूंगा, हीरे गढ़वा दूंगा, तुम ले लो। नामा हम क्यों बांसी ही की बांसुरी लेंगे, क्योंकि वंश जो था वहां शंकर का अंश था और बांस, इसलिए मैं उससे लूंगा। वही बजाते रहे जीवन भर कहाँ बजा? 11 बजे बजाए। जब वृंदावन छोड़ दिया, जीवन ने कभी बांसुरी नहीं बजाया, कभी नहीं बजाया, बांसुरी कभी नहीं बजाया। तब तो चक्र ले लिया ना, चक्र ले लिया। फिर वो कथा अलग है, फिर कभी मिलेगा मौका। तो कहा अच्छा, इस कारण से कहा अच्छा कृष्ण तुम मुझे ओठों पर रखोगे ना, लेकिन जब तुम फिर विष्णु सब जो गाएगा विष्णु अवतार में आओगे, तब मैं तेरे पैर को अपने सिर पर रखूंगा। सिर पर मेरे, आप मेरे पैर को सिर पर रखेंगे? कहा जब विष्णु बनेंगे आप अगले कल्प में, कहा पैर तो नहीं दूंगा आपको, मैं बहुत इज्जत करता हूं। तब विष्णु के पैर से गंगा निकली, गंगा को सिर पर रख लिया। क्या भक्ति का जोड़ है, क्या भक्ति का जोड़। तुम्हें गोदी पे रखने के लिए रो रहे हो, मैं तुझे ओठ पर रखूंगा। हे कृष्ण तू मुझे ओठ पर रखूंगा तो मैं तुझे सिर पर रखूंगा।
जब कोई थोड़ा सा प्यार दे तो आप ज्यादा प्यार दे दीजिए ना। आपको थोड़ी सी इज्जत कोई दे, थोड़ा और इज्जत दे दीजिए ना। और हम क्या सोचते हैं, गए थे बड़ी इज्जत कर रही थी, लगता था कि मुझसे कुछ चाहती थी क्या। क्या सस्ता उत्तर है, सस्ती सोच है ये। माने अगर ये बड़ी नीच बुद्धि की सोच है, ऐसा है। स्वामी जी बड़ी अच्छी कथा कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, रात दिन पढ़ते हैं तो कहेंगे नहीं क्या? छोटे ऐसे बड़ी बात को हल्की मत बना देना, ये हमारी सब। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते, जो छोटी बात को भी बड़ा करते। हम गए थे, मुझे गले मिले, पैर छुआ, प्रणाम किया, धन्य है वो आदमी, ऐसे। और पैर छुआ, आकर मेरे डर के नाते मेरा पैर छू दिया, सस्ता बना दिया। किसी चीज को सस्ता मत बनाओ, मूल्यवान बने रहने दो। प्यार को, आदर को, ज्ञान को, प्रेम को बराबर ऊंचा बनाए रखो। सिर पर रखो या तो ओठों पर रखो या गोदी में रखो, गोदी में रखो। तो और फिर तीसरे शिव समाधि भूल गए, ऋषि मुनि की नारी, ऋषि मुनि की नारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। अया कृष्ण की लीला। गोपियां आई, अब बता के खत्म करना चाहते। गोपियां आई, गोपियां आई। गोपी कौन है? जो वेद के मंत्र हैं, यही गोपियां हैं। मंत्र, वेद के मंत्रों ने कहा, हे कृष्ण, हे विष्णु भगवान, हमारे मंत्रों को लोग जप करके आपको पा जाते हैं, हम लोग तो कभी पाए नहीं। और हम रामावतार में भी आए थे, जंगल में जब आप जा रहे थे, हम ऋषि मुनि होके बैठे थे, तब भी आपका दर्शन किया केवल। और हमें कब सुख मिलेगा? कहीं कृष्ण अवतार में तुम गोपी बनोगी तब हो। 16,108 गोपियां थी। भक्ति के मंत्र 16,108 हैं, वही गोपियां बन करके आई। और कृष्ण भगवान ने उनके साथ रास लीला किया है। क्या लीला किया है भगवान ने। और लोग उल्टा पलटा बोलते हैं हमारे कृष्ण को। हर धर्म में अच्छे लोग होते हैं, बहुत थोड़े लोग गंदे होते हैं, बहुत थोड़े लोग गंदे होते हैं। हर धर्म में नेकी बसती है, नेकी माने भलाई। हर धर्म में धंधे होते हैं, सब में धंधे होते हैं, कहीं झूठ का धंधा, कहीं डर का धंधा। कुछ लोग ही गंदे होते हैं, बहुत थोड़े लोग गंदे होते हैं, वही धर्म को बदनाम करते हैं। हर देश का अंबर नीला है, आकाश नीला है, सारी दुनिया भर का नीला है। हर आंख का आंसू गीला है। हर आदमी का, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे ट्रिनिडाद का, चाहे श्रीलंका हो, चाहे इंडिया, हालैंड का, आंसू गीला है। हर देश की धरती प्यारी है, हर देश की महिमा न्यारी है। सच मुझसे पूछो, कुछ लोग ही गंदे होते हैं, बाकी कुछ लोग ही धंधे करते हैं, और नहीं तो हर धर्म में नेकी बसती है, सब में अच्छाई है। कुछ लोग होते हैं वही सब करते रहते हैं, अच्छा बुरा। और तो भगवान कृष्ण और थोड़े बड़े हुए और अब वहाँ नाच रहे हैं, सभी लोग नाचने गए हैं। आइए थोड़ा कृष्ण भगवान को हम नचा दें, हाँ थोड़ा नचा दें, और नचा करके बस इसके बाद तो फिर नमामि नित्यं मधुसूदनम, नमामि नित्यं मधुसूदनम, कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु, भगवान कैसा है? बहुत मीठा है, मधुर माने मीठा है। अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम
मधुराधिपते अखिलम मधुरम। उसके ओठ मीठे हैं, बोलना मीठा है, हंसना मीठा है, दिल मीठा है, चलना मीठा है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम नमो मधुरम बलितम मधुरम चरितम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। गोपियां भी अच्छी हैं। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम युक्तम मधुरम शिष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम सब लिखते हैं। बोलिए भगवान। आदमी मीठा कब हो जाए? जब भीतर का अहंकार, क्रोध, घृणा, जलन दूर हो जाती है, बांसुरी की तरफ खाली हो जाती है बोली, तब मिठास निकलता है। सब मीठे हैं। पूर्णिमा की रात को कार्तिक के महीना के कि भगवान ने बांसुरी बजा दी, 3 प्रकार से बजाई। तो भागवत में लिखा है, एक बार वो बजाए बंशी, दूसरी बार बजाए मुरली, दूसरा बार मुरली नाम, बंशी बजाए मुरली बजाए। ज्ञानियों के लिए जब बजाए उसका नाम लिखा है बंशी, और जब भक्तों के लिए बजाए तब लिखा है मुरली। मूर माने पाप, ले माने ले ले। और बांसुरी कर्मयोगियों के लिए बजाए तब लिखा है बांसुरी। वाह सुखदेव महाराज बजाते ही सब आ गए। अब सब नाच रहे हैं। बस यही 2 लाइन कह करके वाणी को विराम देगा। मोरी आपका सुनेंगे आज गीत। मोरी आनंद लीजिए। अब रस लीला हो रहा है। अब शंकर ने 1 घंटे में कथा कहने को खत्म किया है। तो मोरी झनक झनक झन बाजे पयलिया। राधा नाच रही, गोपियां नाच रही। मोरी झनक झनक झन बाजे पयलिया। मोरी झनक झनक झन बाजे पयलिया बाजे पयलिया बाजे पयलिया। सब काम कर रहे हैं। कृष्ण भी घुघरू वाले हैं। शंकर भगवान ने डांस किया, उसका नाम है तांडव। पार्वती ने डांस किया, उसका नाम है भरतनाट्यम। कृष्ण ने जो डांस किया उसका नाम है तांड। और राधा ने जो डांस किया नाट्य नाट्यम। जनक जनक जन बाजे पयलिया। बाजे पयलिया बाजे पयलिया बाजे पयलिया बाजे पयलिया। जनक जनक जन बाजे पयलिया। आनंद लीजिएगा संगीत का। बाजे पयलिया आप जाते हैं 100 यूरो का टिकट खरीद करके तानू का गीत सुने जाते हैं ना। यहाँ कथा भी मिल रही है, प्रसाद भी मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है और मुफ्त में मिल रहा है। तालियां बजाइए जोर से।
और गाता कैसे? पी करके गाता है। और यहाँ सब भगवान की भक्ति का रस पी करके आए। जनक जनक मनोज गर्वमोचनम विशाल लोललोचनम विनुत सोपमोचनम पदामि पद्मलोचनम करारंद बिंदभूधरम स्मितावलोक सुंदरम। बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मन हंस रहे थे और डांस हो रहा है। हे महेंद्र मान कारणम नमामि कृष्ण वारणम मोरी जनक जनक। देखिए आनंद लीजिए संगीत का। हे जनक जनन जनक जनन तुमक जनन। जरा माइक का उनका जनक जनन जनक जनन जनक जनन पाद पयलिया पाद पयलिया पाद पयलिया मेरा जनक मेरा जनक कंचन का सुनिए ताई। कंचन का सिंचन कर जाती रति कुंजन में। कंचन का सिंचन कर जाती रही कुंजन में। कुंजन में बगीचा, कुंजन में कंचन में। हे चंचल सी दामिनी भरला पाद पयलिया पाद पयलिया पाद पयलिया पाद पयलिया किरने संगाती है मोरी तेरी छलक छलक। हे मोरी छलक छलक न प्रेम गगरिया छलक न जाए मेरी प्रेम गगरिया। जनक 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 पाद पयलिया पाद पयलिया पाद पयलिया पाद पयलिया पाद पयलिया पाद पयलिया मेरे जनक मेरे पायल की धुनियों का पायल ऐसा बज रहा है जैसे बगीचे में चिड़िया बोल रही हो। ओ कल पायल की धुनियों में गुंजन बिछा जाता के बादल का गायन का। हे नर्तन के वर्णन का सूरजग के हे नर्तन का। स्वर्ग में भी देवता नाचने लगे। सूरजग
बाज बजलिया सारे काम रस सारे काम रस भागव पाधक मजले सारी पारस है ये मुरलिया गगन गगन करी घुंघरू बाजे गगन गगन करी घुंघरू बाजे बाजे मोरे मोरे पग घुघरू भांजी राना चीरे पग घुघरू अगर घुंघरू बांधनिया अगर घुंघरू बांधनिया अगर घुंघरू बांधनिया नाचे अगर घुंघरू बांधनिया नाचे पग घुघरू पग घुघरू पग घुघरू पग घुघरू पग मीरा मीरा अगर घुंघरू नाची रे नाची रे नाची रे नाची रे पग घुघरू पग घुघरू लोग कहीं मेरा हो गई बावई सांस कहे नाची रे नाची रे अगर घुंघरू बांधनिया अगर घुंघरू बांधनिया नाचे अगर घुंघरू बांधनिया नाचे अगर घुंघरू अगर घुंघरू बांधनिया नाचे अगर घुंघरू बांधनिया नाचे रे पग घुघरू जब जदुवंत तीन अवतारा। आज के दिन भगवान कृष्ण जन्म लिए। बस एक लाइन भगवान ने जन्म लिया जेल के अंदर। देखिए वहां बधाई नहीं थी। जब पहुंच गए जनकपुर, वहां जनकपुर आता है रामायण